हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग शेड्यूल कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम सेंसेक्स के बारे में, मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड फिन निफ्टी के बारे में। देखिए, सभी इंडेक्सेस को इसलिए मैं कवर करता हूँ बारी बारी से जब सैटरडे संडे आता है। उसका रीजन है क्योंकि आप लोग सारे मतलब इंडेक्स में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आपका रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ निफ्टी में ही ट्रेड करूंगा, मैं सेंसेक्स में ट्रेड करूंगा, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। 15 तारीख के बाद, देखिए मैं सिंपल बोलता हूँ, 15 तारीख के बाद आप किसी भी इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। कर सकते हैं का मतलब ऐसा नहीं कि आप 1 तारीख को ही ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट 15 तारीख के बाद क्या होता है कि आपका जो ऑप्शन का रेट होता है, ठीक है, ऑप्शन का रेट आप सब जानते हैं कि भाई हम बैंक निफ्टी को भी धीरे धीरे क्यों छोड़ा हमने, या हमने फिन निफ्टी को धीरे धीरे क्यों छोड़ा, या मिड कैप निफ्टी को धीरे धीरे क्यों छोड़ा। उसका रीजन है, जब हम मतलब जब आपकी वीकली एक्सपायरी होती थी तब हम हर एक इंडेक्स में ट्रेड करने की कोशिश करते थे। ये सच है ना। अभी क्या हुआ कि जब इनकी मंथली एक्सपायरी हो गई थी तो हमने क्या किया था कि ये आपसे हमने बोला था कि भाई हम जो स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन होंगे वो हम कोशिश ये करेंगे कि जो आपकी मंथली एक्सपायरी वाले इंडेक्स होते हैं उनको हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देंगे, और वीकली जो एक्सपायरी के आपके इंडेक्स होते हैं उनको हम कैच करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी और सेंसेक्स में ज्यादा फोकस करवाता था। लेकिन अभी आपका 15 तारीख हो चुका है, तो 15 तारीख होने के बाद क्या होता है कि आपको किसी भी इंडेक्स की तरफ आप जा सकते हैं। आपका जो ऑप्शन का लेवल होता है, जो ऑप्शन का मतलब प्राइस होता है, वो ठीक ठाक होता है और आपके कास्ट के अंदर होता है। मतलब अगर आपने यहाँ पर 15,000 भी आपने अगर एक अपना डीमेट अकाउंट में रखा हुआ है, 15,000 का कैपिटल, तो भी आप यहाँ से इजिली आप यहाँ एक लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज हम देखते हुए निष्कर्ष निकाला हमने कि चलो ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताना चाहिए। ओके, चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेंसेक्स के। सेंसेक्स में आपको यहाँ पर दिख रहे डेली टाइम फ्रेम का आपका चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के साथ साथ अगर आप ये लेटेस्ट टाइम की 2-3 कैंडल देखें, ठीक है, अगर आप लेटेस्ट टाइम की 2-3 कैंडल देखें, मतलब ये प्रीवियस डे का देख लीजिएगा, अभी अब इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए क्या बना है। ये इनसाइड एक कैंडल बना, मतलब एक अनडिसीजन टाइप की कैंडल बना है, सिंपल समझिए। तो जब तक ये इस तरह से कैंडल, हो सकता है आपका मंडे को भी ऐसे कैंडल बन जाए, कोई जरूरी थोड़ी है। मेरा मतलब ये कि जब तक ये इस तरह का कैंडल बनता है तो मार्केट में आपको क्या करना होता है कि हम किसी भी एक कैंडल के ऊपर का मतलब एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं। जैसे इसको मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस मान लिया, और सपोर्ट एज ए मान लीजिए इस कैंडल का हमने सपोर्ट मान लिया। अब हमने कौन कौन से का माना, ये जो आपकी रेड कैंडल दिख रही है ना, ये वाली जो इस तरह से आपका कैंडल बनी है शूटिंग स्टार टाइप का, तो मान लीजिए कि इसका हमने एक रेजिस्टेंस मान लिया, इधर हमने सपोर्ट मान लिया। अब जब तक क्या है कि इसके अंदर आपका मान लीजिए कि मार्केट इस तरह से आपका ट्रेड करता रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा पोजिशनली जो ट्रेड आप करते हैं उसको अवॉइड आपको करना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता लग गया। ओके, तो यहाँ इंट्राडे ट्रेड के लिए हमको क्या करना है, इंट्राडे ट्रेड हमको करना है। इंट्राडे में देखिए ऐसा कुछ नहीं कि नहीं नहीं आप इंट्राडे ट्रेड यहाँ पर नहीं कर सकते, नहीं तो फिर क्या होगा। तो ये आपको करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बेस रखते हुए हम यहाँ पर अपना प्लान बनाएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आप बिगनर हैं या आप ट्रेडर हैं, जो भी हैं, यहाँ पर क्या करना होता है, डेली टाइम फ्रेम का आपको चार्ट ओपन करना है, और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम ले लीजिए, आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम ले लीजिए, जो भी है, बट एटलीस्ट आप बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पर चार्ट ओपन आपको करना होता है। चलिए, मैंने लिया। इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन में देखेंगे कि जो भाई हमने डिस्कशन किया था, ये वाला और ये वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ये प्रीवियस का कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस को मिलाते हुए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये आपका देखिए, यहाँ हम जब एक लाइन ड्रा कर देते हैं तो ये हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पर लगभग आपका सपोर्ट मिल रहा है। ध्यान रखें, आपका सपोर्ट मिल रहा है सेंसेक्स में, और वो सपोर्ट कहीं ना कहीं आपका 80,300 के आसपास आ रहा है। इसको नोट करिएगा, ये एज ए आपका सपोर्ट है। ठीक है, 80,300। ओके ओके, रेजिस्टेंस अभी लेते हैं। रेजिस्टेंस जो अभी आपको दिख रहा होगा, प्रीवियस कैंडल का कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्क आउट करते हुए अभी लेटेस्ट टाइम का हम यहाँ देखेंगे, तो ये आपका लगभग ये वाला आपको रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। यहीं पर आपको क्या दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। चलिए, इसी को हम रेजिस्टेंस मानते हैं और इसको हम रेड से मार्क आउट कर देते हैं। ये आपका एक रेंज वाला रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, आप देख भी रहे होंगे। ये आपका रेजिस्टेंस कौन सा है, आपका यहाँ पर 80,783 का। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस, और 80,300 का आपका ये सपोर्ट, इसको आप बना लीजिए। ठीक है, ये दो आपका हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। चलिए, अब ये बनाने के बाद देखिए, अगर आप ऊपर का और लेवल की तरफ जाते हैं और नीचे सपोर्ट की तरफ जाते हैं, तो आपको यही दोनों मिल रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा, ये आपका यहाँ पर नीचे का आपका ये सपोर्ट है, सपोर्ट आपका फर्दर वाला ब्लैक से, और ऊपर का रेजिस्टेंस अगर आप मार्क आउट करेंगे तो ऊपर का आपका ये देखिए लेटेस्ट टाइम का आपका रेजिस्टेंस ये है, और ये रेजिस्टेंस आपका 81,100। ठीक है, कौन सा 81,100, तो ये आपने ड्रा कर लिया चार चीज। नीचे का आपका सपोर्ट
ये आप ड्रा करिए, नीचे वाला सपोर्ट आप यहाँ पर ड्रा करेंगे तो ये लो लेवल का वो है 79,805 का। ये चारों चीज आपको मिल चुके हैं। अब क्या करेंगे, देखिए अब आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन से कुछ ड्रा करना है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करेंगे यहाँ पर समझिए। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन उठाएंगे, इधर से देखिएगा ये वाली एक मैं आपको ट्रेंड लाइन बना करके देता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को आपको ड्रा करके जरूर रखना चाहिए। ये वाली ट्रेंड लाइन आपको कहीं ना कहीं, ये इसलिए मैंने बना करके दे दिया कि आने वाले दिनों में ये आपका एज ए सपोर्ट काम करेगा। अगर जब तक मार्केट अभी इसके नीचे नहीं जाती, आपको जल्दी बेरिश नहीं होना है। जैसे आपने यहाँ पर भी देखा होगा, मार्केट ने प्रीवियस इधर से आपका ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, वही टाइम आपका मार्केट फिर आ चुका है। तो देखिए यहाँ से एक बार सपोर्ट मार्केट को लेना चाहिए। ठीक है, ओके, ये भी बन गया। अब जब ये सब कुछ बन गया, अब आपको क्या करना है, इसी कैंडल्स को ले चलना है सीधे 15 मिनट के चार्ट में। ठीक है, जब आप 15 मिनट के चार्ट में देखिए ले जाएंगे तो आपको सारा का सारा यहाँ पर पिक्चर आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि भाई हमारा रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, हमारा सपोर्ट क्या हो सकता है। बड़े टाइम फ्रेम में बनाने का मेन मतलब यही है कि देखिए आपको अब छोटे टाइम फ्रेम में क्लियर मिल गया कि यहाँ से आपका सपोर्ट था, ये आपका रेजिस्टेंस लिया, अब यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, अभी मार्केट आपका यहाँ पर नेक्स्ट फर्दर आपका रेजिस्टेंस होगा। ये आपका देखिए सपोर्ट था, ये फिर रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस बना, अभी मार्केट आपकी उधर ही कहीं क्लोजिंग दे रखी है ना। देखिए सपोर्ट का ये देख लीजिए, आपका ये वाला सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है। तो जब तक इन सबके नीचे मार्केट नहीं जाएगी, आपको जल्दबाजी लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन मतलब हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए प्लान करेंगे, इसके लो लेवल से ऐसे एक हम ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। देखिए बहुत ईजी चार्ट आपको बना करके मैं दे दूंगा, प्लीज थोड़ा सा नजर रखिएगा। ये हमने क्या किया, ट्रेंड लाइन बना दिया। ट्रेंड लाइन बनाने से आपको क्या पता चला कि भाई यहाँ पर आपका सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, इधर भी आपका सपोर्ट था, और मार्केट अभी लगभग सपोर्ट के पास बंद है। ये ट्रेंड लाइन आपका बन गया नीचे की तरफ। जब ये नीचे की तरफ आपने ट्रेंड लाइन बना लिया तो इससे आपको ये पता लग गया कि भाई ये आपकी रेंज बनी यहाँ पर, ये रेंज में आपको यहाँ पर कोशिश करना है नो ट्रेड करने के लिए। अब अगर इस रेंज के नीचे मार्केट आपकी आती तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये आपका सपोर्ट जोन है, यहाँ पर सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, मतलब 80,300 आपका ये सपोर्ट जोन है। तो जल्दबाजी आपको क्या नहीं करनी है, क्योंकि देखो आपको ये तो दिख रहा है कि भाई यहाँ से आपकी ट्रेंड लाइन गई है, तो ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेक डाउन करेगा तो बहुत से लोग तुरंत टूट पड़ेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन तो सबको दिख रही है। लेकिन ये सपोर्ट भूल जाएंगे कि नहीं यार इधर भी एक सपोर्ट है, मार्केट क्या कर सकती है, थोड़ा सा नीचे आकर के फर्दर ऊपर जा सकती है। तो देखो अगर आप यहाँ पर ट्रेड भी करते हैं, ठीक, अगर इसके नीचे ये जैसे मान लीजिए ब्रेकडाउन करता है, ये एरिया कहीं आपको मान लीजिए 80,500 का हो रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो आपको कहां तक में सबसे पहली स्कैल्पिंग आपकी कर लेनी चाहिए, मतलब 200 पॉइंट, 200 पॉइंट में आपको यहाँ पर एक स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल मुनासिब है। ठीक है, तो जब 200 पॉइंट में आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर लेंगे, इसके बाद क्या होगा, अपना प्रॉफिट आप बुक करिए, फिर आप मार्केट अगर ऊपर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर देखेंगे क्या होगा। वापिस इस रेंज में जाने के बाद ये क्या करेंगे, देखिए जैसे हम बार बार से धकेल रहे हैं नीचे की तरफ, तो कोशिश तो यही रहेगी कि बार बार धकेलें नीचे की तरफ, यही रहेगी, तो फिर हम दोबारा ट्रेड करेंगे। लेकिन आपको ऐसे कभी नहीं करना है कि आपने अगर इस जगह आपने एक बार पुट का ट्रेड बना लिया तो दोबारा आपको बिल्कुल बैठे रहना, भले मार्केट आपकी ऊपर जा रही, अब आप यहाँ पर बैठे रहिए, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपका सबसे पहला काम है, अगर आपने इस जगह आपका पुट का ट्रेड आपने बनाया है तो यहाँ तक आपका पहला पोजीशन आपका इस लेवल तक, यहाँ पर 80,300 तक बुक हो जाना चाहिए। फर्दर लेवल क्या होगा, जब आपका यहाँ पर से मार्केट इसके नीचे, फिर मार्केट अगर नीचे जाने की कोशिश करेगी तो हम नेक्स्ट सपोर्ट के लिए बैठेंगे, अगर नहीं तो यहाँ से हम सपोर्ट लेती हुई पहले दिखेगी तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कॉल की भी तो ट्राई कर सकते हैं, एक लाट में कर सकते हैं ना। तो आपको प्लान दोनों तरफ करना होता है। ठीक है, चलिए ऊपर की बात कर लेते हैं। अभी अगर मान लीजिए मार्केट आपका ये, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, आपका रेजिस्टेंस है, बार बार मार्केट ने यहाँ पर कई बार आपका रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया है 80,780 के आसपास। तो कल अगर आपका सेंसेक्स मान लीजिए इधर खुल करके अगर इसके ऊपर निकलता है 80,780 के पास, तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्रीवियस देखिएगा। प्रीवियस आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था, वहां से मार्केट ने 2-3 बार आपका रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया है। यहाँ देखिए प्रीवियस आपका ये रेजिस्टेंस है और ये फर्दर आपका रेजिस्टेंस है। तो मार्केट देखिए ऐसा नहीं कि जब तक आपका इसके ऊपर नहीं निकलेगी, इसके ऊपर नहीं निकलेगी, तो ये कोई बड़ा लंबा मोमेंट देगी। हाँ, अगर आपका ये 81,100 के ऊपर निकलती है ना, तो फिर आपको जरूर एक मोमेंट आपको दे सकता है 81,000 आपका 450 आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा, इसके बाद 81,750 आपका दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा। ये नोट करके रखिएगा, कब, जब आपका 81,100 के ऊपर रुके, एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल आपका 81,100 के ऊपर रुकना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं, दोबारा आपको बोल रहा हूं, 81,100 के ऊपर आपका एटलीस्ट 15 मिनट कैंडल रुकना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट टारगेट के लिए आप यहां पर उम्मीद कर सकते हैं, जो कि लगभग 81,450, सेकंड आपका 81,750। ठीक, ओके। अब ये बोलेंगे सर ये कौन कौन से टारगेट है, तो ये टारगेट है। देखिए यहां से जो आपकी पहली ये सेलिंग आई थी, ये आपकी सेकंड सेलिंग थी, और इसके बाद पहली सेलिंग आपको जो मैंने आपको बताया 81,500, ये आपका पहला नंबर। ठीक है,
समझ रहे हो? ओके, अब बात कर लेते हैं गैप अप गैप डाउन में। देखिए, मार्केट हो सकता है कल का कुछ एक पॉजिटिव न्यूज आपको ले ले, जो कि अभी आपने देखा भी होगा, एक दो दिन पहले आपका कुछ यूएस ऑयल का जो क्रूड, उसमें आपका कुछ न्यूज आया था, तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव उसको ले ले। ठीक है कि भाई टैरिफ अभी हम नहीं लगाएंगे, थोड़े दिन बाद फिर लगाएंगे। तो अगर मान लीजिए मार्केट, मान लीजिए गैप अप खुल भी जाती है, ठीक है, गैप अप खुल जाती है, खुलने दीजिए, लेकिन आपको क्या करना है कि जल्दबाजी फिर गैप अप में नहीं करना है। ये आपको देख रहे हैं कि ये जो आपका पिन पॉइंट है ना, ये वाला, ये पिन पॉइंट कौन सा है, ये आपका लगभग 81,100 का ही आ रहा है, इसको ध्यान रखना है। तो जब इसके ऊपर निकल जाएगा गैप अप खुल करके, मान लीजिए 81,100 के ऊपर निकलता है ना, तो फिर आप यहाँ पर अपना लॉन्ग पोजीशन की तरफ जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल आपको 81,450 आप नोट करिएगा, 81,450, सिंगल आपका 81,750, ये दोनों लेवल मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है, लेकिन अगर गैप अप मार्केट खुल के कंटिन्यू नीचे आई, ठीक है, तो फिर देखिए आपका ये वाला सपोर्ट जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखा है, तो फिर मार्केट यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। सपोर्ट लेकर के फिर अगर ऊपर जाएगी तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक, गैप डाउन मार्केट यहां तक तो देखिए आपका बुलिश है। अगर मार्केट भले गैप डाउन ही खुल जाए, आपका 80,300 तक हम यहां पर बेरिश नहीं रहेंगे। गैप डाउन खुलती मार्केट यहां से आपका सपोर्ट लेकर के अगर फर्दर ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो हम काल की तरफ जाएंगे। ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 80,780 का होगा। लेकिन अगर गैप डाउन खुल करके इस लेवल के नीचे आती है ना, इस लेवल के नीचे, तो फिर ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। मतलब 80,300 के नीचे आना एक गड़बड़ हो जाएगा। और वो क्यों होगा उसका रीजन मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर फिबोनाची उठाना है। फिबोनाची इसके लो लेवल से आपको ड्रा करना है इसके टॉप लेवल में। ठीक है, आप यहाँ पर ड्रा करिएगा, थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा। जस्ट मिनट, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ और ऊपर, ठीक है, ऊपर टॉप में। ठीक, अब आप यह एक चीज देखिए, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि भाई 80,300 के नीचे ही हम बेरिश होंगे। अब वो मैंने आपको क्यों बताया, चेक करिएगा आपका थोड़ा सा। ये जो आपका 0.61 का लेवल आ रहा है ना, जो 0.61 का लेवल आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका 80,000 कितने में आ रहा है, 80,240 के आसपास आ रहा है। ठीक है, मतलब आपका ये वाला जो आप ब्लू कलर का मैंने अभी आपको ड्रा किया था ना, बड़े टाइम फ्रेम में आपको मैंने सपोर्ट ड्रा किया था 80,300 वाला। ठीक है, तो उससे भी मतलब लगभग 60 पॉइंट नीचे आपके यहाँ पर 0.61 का लेवल आ रहा है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि जब तक ये 0.61 के लेवल के नीचे फिर नहीं जाता तो बेरिश नहीं होना है। हो सकता है मार्केट नीचे जाकर के आपका फर्दर सपोर्ट ले। ये सब कुछ मैंने अभी पहले ही बता चुका कि आपको पुट का ट्रेड कितने में करना है, कितने में आपका यहाँ पर कब यहाँ पर एग्जिट मान लेना है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ से नीचे आएगी तो यहाँ तक ही हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम पुट का ट्रेड बनाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर के लिए हम जाने की कोशिश करेंगे। तो ये लेवल मैंने आपको ध्यान रखना है 80,250 के आसपास, ये ध्यान रख लेना। जब तक इसके नीचे नहीं जाती फर्दर तो आपको बेरिश नहीं होना। ठीक है, चलिए, ये हो गया किसका, आपका सेंसेक्स का। बाकी आप बना लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर जो मैंने बनाने की कोशिश किया है, प्लीज एक बार आप भी बनाइए। ट्रेंड लाइन आप बनाना चाहते हैं फर्दर आने वाले अपने रेजिस्टेंस के लिए, तो इसको आप इस तरह से कुछ बना लीजिएगा। देखिए, मैं आपको देखो जो भी बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा एक भाई, हमारा एक बहन जो भी हमारे यूट्यूब चैनल में है, वो इस तरह से सीखने की कोशिश करे। देखिए, जो आपका यहाँ से गिरावट किया था मार्केट, फिर आपका ऊपर गया, फिर आपकी गिरावट के यहाँ पर चल रहा है, तो नेक्स्ट आपका फर्दर मैंने वही जो आपको लेवल बताया 81,450 का आपका ये वाला रेजिस्टेंस लाइन आ रही है। ओके, चलिए अब मिड कैप निफ्टी को देखते हैं। मिड कैप निफ्टी में क्या प्लान हमें करना चाहिए। शॉप में देखिए, आपका मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। मिड कैप निफ्टी में भी ट्रेड करिए, बहुत अच्छा है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप सबको पता है कि मिड कैप निफ्टी का आपका जो लार्ज साइज है वो लगभग 140 का हो गया है, बढ़िया है। आप अगर यहाँ पर ट्रेड करते हैं, देखिए, तो आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक जल्दी प्रॉफिट बनाने की भी रहती है, अगर सही डायरेक्शन में ट्रेड गया। और अगर निगेटिव गया तो देखिए वो तो लॉस होना एक नॉर्मल चीज है, लॉस तो होगा ही। ओके, चलिए, 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट में हम यहाँ पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले देखिए 1 घंटे का हमने चार्ट लिया। अब 1 घंटे के चार्ट लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिख रहा हो, वो सबसे पहले नजर डालिए। वो देखने को आपको ये मिल रहा होगा कि भाई यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू गिरावट किया, यहाँ से आपकी मार्केट कंटिन्यू गिरावट कर रही है, लेकिन अभी लेटेस्ट टाइम में यहाँ पर इसने एक हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर रुकने की कोशिश किया है। ये देखिए, ये और आपका ये हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर रुकने की कोशिश किया है। चलिए, तो ट्रेंड लाइन बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंड लाइन ही तो दिख रही है, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, सब कुछ बनाएंगे। चलिए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठा लेते हैं, रेजिस्टेंस लाइन आपका इसको ही मार्कआउट यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, जहां से आप चेक करिएगा, जहां से आपका ये वाली गिरावट किया था, यहीं से आपका ये वाली गिरावट किया, मतलब 12,750 आप ले सकते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस है। नोट करिए, 12,750 आपका रेजिस्टेंस है। ओके, सपोर्ट, आप सपोर्ट बनाएंगे तो सपोर्ट यहाँ पर देखिए, सपोर्ट जो मल्टीपल टाइम का आपका सपोर्ट लिया है, वो इस एरिया का आपका यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है।
और ये सपोर्ट कौन से यहाँ पर चेक करिए, इधर से भी सपोर्ट था, इधर से भी सपोर्ट था, इसके बाद मार्केट यहाँ से भी ऊपर गई और यहीं पर आपका क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। आपका सपोर्ट एरिया 12,600 के आसपास है, मतलब ये आपका लगभग 150 पॉइंट का रेंज आपका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आ रहा है। ओके, इन दोनों को ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन बनाएंगे। अब ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे ये थोड़ा सा नोट करिएगा। चलिए एक्सटेंडर लाइन उठाते हैं डायरेक्टली। एक्सटेंडर लाइन से हमको क्या पता लगेगा कि हम एक सिरे को मिला देते हैं तो हमारा दूसरा सिरा बन के तैयार हो जाता है। चलिए ये यहाँ देखिएगा, ये लीजिए, मैंने इसको ऐसे कुछ करके एक्सटेंडर लाइन बना दिया। ये बनाने का मेरा लॉजिक क्या हुआ बताइए। ये बनाने से ये हुआ कि आपको प्रीवियस जितने भी रेजिस्टेंस थे वो सारे के सारे इकट्ठा मिक्स होकर के आ गए। ठीक है, ये हमने रेजिस्टेंस बना लिया। अब ये आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका जो मिड कैप निफ्टी है वो रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब ये देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है और ये सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी बना लेते हैं। भाई नीचे से बनाना बनता है, जब सपोर्ट के नीचे ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपका एक ट्रेंड लाइन नीचे से भी बनता है। वो इधर से ऐसे आपको कुछ बना लेना है, ये देखिएगा थोड़ा सा ऐसे कुछ आप कर लेंगे तो आपका ये सपोर्ट आ जाएगा। बाकी आप चाहे तो इसको ऐसे भी मिला सकते हैं, ये भी आपका एक काम एज ए वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तब आपको पता चलेगा जब आप यहाँ पर अभी 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट में चले जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल सही नजर आएगा। चेक करिएगा, ठीक है, सही है ना। ओके, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा ब्लैक से मार्कआउट करेंगे। चलिए ये सब का सब आपका यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। अब क्या करना है आपको, देखिए कब आपको यहाँ पर कॉल की तरफ जाना चाहिए, कब आपको पुट की तरफ, वो आपको दिख ही रहा होगा कि भाई अगर मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये रेंज है आपकी, इस रेंज को बना लीजिए। रेंज को कैसे बनाएंगे, चलिए रेंज को बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, रेक्टेंगल उठाना होता है। रेक्टेंगल से ऐसे आपको एक रेंज ऐसे बना लेना होता है। ये लीजिए मैंने आपको रेंज बना दिया, रेंज बना दिया। रेंज बनने के बाद आपको क्या हुआ बताइए, यहां से जो सेलर आपके एक्टिव हुए हैं इनका स्टॉप लॉस कहां पर एक्टिव है, आपका 12,700 के आसपास इनका एसएल है। मार्केट अभी कहां चल रही है, 12,650 के आसपास आपकी मार्केट चल रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस हाई को ब्रेकआउट करता है, ये वाला हाई, ये हाई कहाँ का है, इस हाई को अगर आप मार्कआउट करना चाहें तो ऐसे आप मार्कआउट करिएगा। ये देखिए यहां पर लीजिए 12,660। अगर ये 12,660 के ऊपर ब्रेकआउट करके आपका मिड कैप निफ्टी ऊपर निकलता है तो आपका जो लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो रेजिस्टेंस लेवल वो 12,720 का दिखाई दे रहा है। तो इनका एसएल फिर लेने की कोशिश कर सकता है। तो ये आपका एक ऊपर का ट्रेड प्लान हो सकता है। ठीक है, समझ में आया मेरी बात। ऊपर का आप लेवल नोट कर लीजिए। नीचे की बात कर लेते हैं। अब अगर ये रेंज आपका नीचे ब्रेकडाउन करता है, नीचे ब्रेकडाउन वाला लेवल आपका 60 के आसपास, 600 के आसपास आ रहा है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ से आपका एज ये देखिए मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से आपकी सेलिंग आई थी, इसके बाद बहुत तेजी के साथ गैप ओपनिंग हुई थी, यहाँ आपके स्टॉप लॉस नीचे क्रिएट है। और नीचे ये वाली आप ट्रेंड लाइन भी अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं इधर आपका सपोर्ट जोन आ रहा है। तो एज ए सपोर्ट मानते हुए आप यहाँ पर 12,540 का आपका सपोर्ट यहाँ मिल सकता है। ये आपको लेवल नोट करना है कि अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन किया यहाँ पर कब 12,600 का, तो आपको लेवल जो है यहाँ पर लगभग 60 पॉइंट नीचे 12,540 का नीचे सपोर्ट आ रहा है। नोट कर लीजिएगा 12,540। ठीक है, ओके। बात करते हैं गैप अप गैप डाउन। अगर गैप अप इसके ऊपर निकलता है, मतलब 12,660 के ऊपर ऊपर निकलता है, ऊपर निकलता है, काल की तरफ जाएंगे। गैप डाउन इसके नीचे निकलेगा, हम यहाँ पर इसके लिए फिर नीचे पुट के लिए अब जाएंगे। मार्केट अगर गैप अप ही खुल जाए बड़ा, ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं कि इधर वालों का एसएल तो गया, इनको खा लिया मार्केट ने। फिर अगर ये कंटिन्यू नीचे आता तब आप यहाँ पर पुट का ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है और इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं तो काल की तरफ डायरेक्टली यहां खुल जाए, प्रॉफिट बुकिंग आए तो यहां पर आप चाहें तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं पुट की तरफ का ट्रेड। ठीक है, चलिए आपका हो गया मिड कैप निफ्टी। देखिए मैंने ट्रेंड लाइन भी बना दिया। बाकी आप देखें, आपको और कोई अगर ट्रेंड लाइन बनती है तो आप जरूर यहाँ पर बनाएं और हमारे व्हाट्सएप में आप यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं कि बोला सर ये भी आपका एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, हम जरूर उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका मिड कैप निफ्टी। थोड़ा सा फिर निफ्टी में देखते हैं फिर निफ्टी का क्या प्लान होना चाहिए। सो बड़े भाई देखिए आपके ये फिर निफ्टी का चार्ट है। फिर निफ्टी का अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो लार्ज साइज आपको पता है 65 का है आपका। निफ्टी से जस्ट 10 पॉइंट आपका कम है लार्ज साइज, बाकी सब लगभग बराबर है। ओके, आप नीचे देखिए चार्ट में, आपका 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पर कुछ डब्लू पैटर्न बनाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। डब्लू पैटर्न का मतलब ये होता है लगभग रिकवरी के थोड़ा थोड़ा संकेत मिलने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा। जरूरी नहीं कि नहीं जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा ना तब तक आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि नहीं आपका बुलिश हो जाएंगे, नहीं।
जब तक डब्ल्यू पैटर्न की खास आदत है, जब तक इसके ऊपर मार्केट आपका यहाँ पर रुक के इस तरह से कोई एक्शन ना बनाए तो आपको बुलिश नहीं होना है। ठीक है, ओके। चलो, तो ये तो आपको पता लग रहा है कि हाँ हाँ यार डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बन रहा है, तो डब्ल्यू पैटर्न का बनाते हुए यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन भी बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए, हमने ये ट्रेंड लाइन बना करके आपको मार्कआउट कर दिया कि भाई जब तक इसके ऊपर नहीं रुकेगा तो हमको जल्दा बुलिश नहीं होना है। बात कर ले नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस की। सपोर्ट आपको यहाँ पर बना लेना है, ये देखिएगा आपका यही वाला सपोर्ट है। लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट क्यों बनाया हमने, अब आप बोलोगे तो चेक करिएगा, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए रेजिस्टेंस था बार बार, ये रेजिस्टेंस था बार बार, और यहाँ पर इसने आज सपोर्ट लिया है। सपोर्ट आपका 26,290 का, 26,290 सपोर्ट, और ये रेजिस्टेंस आप यहाँ पर बनाइए तो रेजिस्टेंस आपका ये वाला बन रहा है। चलिए रेजिस्टेंस भी बना देते हैं, तो लेटेस्ट टाइम का रेजिस्टेंस आपका इधर कहीं आ रहा है 26,410 का। अब ये बोलेंगे सर ये क्यों रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन क्यों नहीं, देखिए हर चीज देखना पड़ता है। यहाँ देखिए आपका सपोर्ट था, ये देखिए आपका बार बार का रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, और आपका यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था। तो आइए रेजिस्टेंस 26,400 आप 15 रख लीजिए, ये आपका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 26,200 या 300 का, लगभग आपका 100 पॉइंट यहाँ पर रेंज है। ओके, समझ रहे हैं। चलिए, अब आपने ये अगर समझ लिया तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि भाई हमारा नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, नीचे का सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है। जब आप रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन खींचना समझ जाते हो तो 15 मिनट उठाएंगे चार्ट में। 15 मिनट में देखिए आपको यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा क्लियर आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। ये करने से पहले हम नीचे के भी एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, इधर से ऐसे कुछ करके हम ये बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये ट्रेंड लाइन हमारे कहीं ना कहीं एक रेंज बनाने का काम आएगा, देख लीजिएगा ये वाला। जब तक ये रेंज में रहेगा नो ट्रेड। रेंज का ब्रेकडाउन आपका ये वाला देखिए एसएल पॉइंट, एसएल पॉइंट कहाँ है 26,190, मतलब आपका ये वाला लेवल एज ए सपोर्ट, एज ए टारगेट। ठीक है, ऊपर की बात कर लेते हैं, अब सीधे डायरेक्टली ऊपर की बात करेंगे। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता 26,415 के, कोई जल्दबाजी बुलिस में नहीं करना है, क्योंकि बार बार यहां से आपकी सेलिंग आ रही है। तो इसके ऊपर बड़े भैया एटलीस्ट टिकना चाहिए, तभी आपको कोई काल की तरफ अपनी पोजीशन देखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर यहां पर जब तक ऊपर नहीं टिकता तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, बल्कि यहां से अगर नीचे की तरफ जाएगा मार्केट तो हम बेरिश का ट्रेड प्लान अपना करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर इसके ऊपर रुक गया ये लेवल, मतलब आपका 26,440 के ऊपर एटलीस्ट रुके, तो फिर हम नेक्स्ट प्लान करेंगे आपका 26,520 पहला लेवल, सेकंड लेवल आपका 26,600 तक का आपको यहाँ पर मिल सकता है। वही आपका रेजिस्टेंस लेवल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल कौन सा मैंने बताया, 26,600 आपका पहला, सेकंड आपका 26,500 आपका 20 का मैंने आपको ये रेजिस्टेंस लेवल बताया हुआ है। ठीक है, घबराना नहीं है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, इजी रिलैक्स मोड में ट्रेड करना है। बाकी गैप अप को बता दिया, अगर इसके ऊपर गैप अप खुल करके रुकी मार्केट, हम काल की तरफ जाएंगे। अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस के हमारा टारगेट होगा 26,520 और 26,600 का। ठीक है, नीचे अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुल करके फर्दर कंटिन्यू जाएगा तो आपको ये लेवल ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। यही बस आप ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन अगर आप सारा का सारा ड्रा करना यहाँ पर सीख लिए तो देखिए कहीं ना कहीं आपको मार्केट में हेल्प हो जाती। ये सारा चीज अब मैं आपको कंक्लूजन में निकालता हूं, देखिए ये समझना है आपको, ये सारा चीज आपको ट्रेड प्लान करने से पहले अब आपको क्या करना है ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा प्लीज 1 मिनट के लिए नोट करिएगा। ये सब कुछ आपने बना लिया, बहुत अच्छी बात है, आप भी जानते हैं, सब हम भी जानते हैं, ट्रेंड लाइन बनाना, सपोर्ट लाइन, चार्ट लाइन बनाना। देखिए होता क्या है मार्केट के अंदर कि आप सबसे पहले ये कोशिश करें कि आप एक लॉट से ज्यादा ट्रेड ना करें जिसके पास कैपिटल आपके यहाँ पर 50,000 तक है, पहली चीज। अब देखिए दूसरा चीज, आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर जो ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 10 ट्रेड अगर कर रहे हैं तो 10 ट्रेड में आपके 6 ट्रेड सही नहीं जाते, ये आपको भी पता है, लगभग टाइम जाता है ना। ओके, यहां आपको मैनेज क्या करना पड़ता है, आपका रिस्क रिवार्ड। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा चीज, अगर आपका 10 ट्रेड में 6 ट्रेड सही जा रहा है, इसका मतलब आप लगभग 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा आप अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज करना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर आपका 10 में 6 ट्रेड जाता है सही, तो आप अगर एक और एक इसका भी रिस्क रिवार्ड आप रखेंगे तब भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। एक और एक का मतलब समझ रहे हैं क्या है, कि अगर आप 10 पॉइंट का एसएल रखते हैं और 10 ही पॉइंट का टारगेट रखते हैं तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे ओवरऑल। मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा, अगर आपका ट्रेड प्लान ये है, मतलब 10 में आपके 6 ट्रेड सही जाते हैं या 5 ट्रेड भी सही जाते तब भी कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो तब आपको रिस्क रिवार्ड क्या रखना चाहिए कि 10 पॉइंट का अगर आप एसएल रखते हैं तो 10 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर ऊपर मिलता है टारगेट तो आपका बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपका ये तो होना ही चाहिए। जैसे मेरा है, मुझे पता है कि मेरा यहाँ पर 10 ट्रेड में मेरे कम से कम 6 से 6 सही ट्रेड जाते हैं,
तो मैं इसलिए आपको रिस्क रिवार्ड ये रखता हूँ। देखिए मेरा ये कई ट्रेड में मार देता हूँ 1:1 के रिस्क रिवार्ड में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर 4 ट्रेड मारूंगा तो 4 ट्रेड में मैक्स टाइम आपका 3 ट्रेड सही जाने की कोशिश होती है। तो अगर मैं 1:1 का रिस्क रिवार्ड रखता हूँ तब भी वो मुझे लास्ट में प्रॉफिट देगा। ठीक है, ओके। अब बात करें दूसरा चीज, अगर मान लीजिए कि आपको ये लगता है कि यार मैं 10 ट्रेड करता हूँ, 10 ट्रेड में मेरे सिर्फ 4 ही ट्रेड सही जाते हैं, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा ये थोड़ा समझना है। अगर 10 ट्रेड में आपके 4 ट्रेड सही जाते हैं तो फिर आपको रिस्क रिवार्ड एटलीस्ट आपको 1:2 का रखना पड़ेगा। 1:2 का मतलब ये है, ये देखिए कि अब भाई अगर आप एसएल यहाँ पर 10 पॉइंट का रखते हैं तो आपको जो प्रॉफिट है एटलीस्ट आपको 15 पॉइंट्स लेकर के 20 पॉइंट आपको प्रॉफिट रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपका रिस्क रिवार्ड यहाँ पर मान लो आप 10 ट्रेड करते हो उसमें से आपके 4 ट्रेड सही जाते हैं, तो आपको अपना रिस्क रिवार्ड यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 10 के एसएल और लगभग 15 से 20 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए। और ये अगर आप कंटिन्यू यही चीज अपनाते हैं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कंटिन्यू यही अपनाना है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि नहीं चलो यार इस ट्रेड में तो मैं चलो 20 पॉइंट का लॉस ले लेता हूँ, अगले ट्रेड में मैं यहाँ पर 15 पॉइंट का ही लॉस लूंगा, वो आपकी गई, रिस्क रिवार्ड आपका खत्म हो गया, खत्म, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये चीजें आपकी बहुत जरूरी है कि आपको ये जरूर मैनेज करने आना चाहिए कि अगर आप दिन भर में 10 ट्रेड करते हैं तो 10 ट्रेड में आपका रिस्क रिवार्ड ये जरूर आपको फॉलो करना है, अदरवाइज आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। जब तक आप लॉस एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते मार्केट में, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। चाहे इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे, आशा करेंगे यहाँ पर आपको चार्ट कुछ समझने में मदद मिली होगी। आप अपने कैपिटल को सेफ रखें, लॉस कम करें, कोशिश करें, नहीं समझ में आता आप पॉज ले लें, एक हफ्ते का आप वहां पर रुक जाएं। अगर आपको मान लीजिए आज लॉस हो गया बड़ा तो आपको लग रहा है नहीं समझ में आता, तो एटलीस्ट मार्केट में आपको रुकने आना चाहिए। हफ्ते भर ट्रेडिंग मत करिए, 10 दिन ट्रेडिंग मत करिए, क्या हो जाएगा, माइंड को फ्रेश करना सीखिए, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दोबारा बोलेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।